Good morning, students. This is Professor Samhita Shinde. We will begin with the today's class, lecture number 6. Now, in the last class, we had completed your meaning of fixed capital and the working capital along with the example. But in this class, again, I'll just give the introduction of your fixed capital and working capital along with the examples to remember you. The fixed capital, which is the capital used for a longer period. That means the capital which is for permanently in nature in your business, that capital you can call it as a fixed capital. And to opposite to this, there is a working capital. Yes, so working capital is in a circulating nature. ये move होते रहता है. Yes, in a year that should be moving. कैश मिला, कैश के बाद आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल के ऊपर फिर से प्रोसेस किया, ये तो हमारा सर्कल ये चलते रहता है. We will today learn the cycle of your working capital as well. Now the fixed capital example also we have seen. Here you can mention that a plant and machinery, your building, so all this is your fixed assets and you are going to use for the production purpose. आप लोग यूज करते हो, क्या आपको उससे कुछ फायदा होने वाला है? Yes. आपको क्या फायदा होने वाला है कि ये सब आप अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट योर फाइनल प्रोडक्ट एंड यू कैन सेल इन द मार्केट. यहाँ तक सब क्लियर हुआ. नाउ अगेन वी हैव टू सी वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज अ वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल which is circulating in nature, that you can call it as your working capital. ये हमें पता है. और ये कहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है? रॉ मटेरियल, परचेस रॉ मटेरियल, आपका कैश पेमेंट करने के लिए या कैश लेने के लिए, स्टॉक्स बनाने के लिए, स्टॉक रखने के लिए. सो ऑल दिस इज यू कैन कॉल इट एज योर वर्किंग कैपिटल. So this also we have studied in the last class. Again, I'm just going to revise it for you all. Now we will begin with the next important concept related with the working capital is the cycle flow of working capital. Here you in picture you can see the some terms are written: inventories, receivable, cash, operations. तो ये सब ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं. यस, एक दूसरे से सर्कल मोशन में साइकिल की तरह घूमते रहते हैं. यस, यहाँ पे सेल्स है, कलेक्शन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन है. अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ. यस, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन जो करोगे तो वो मार्केट में क्या करोगे? सेल्स करोगे. सेल किया, सेल करने के बाद क्या करोगे? आपका जो अमाउंट बाहर है, दूसरों लोग देने वाले, तो उसका कलेक्शन करोगे. कलेक्शन करने के बाद क्या करोगे? वही आप कहाँ पे स्पेंड करोगे? आपके जो कुछ एक्सपेंसेस है, आपके कंपनी में जो कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं उसमें करोगे. उसके बाद अगेन यू आर डूइंग योर सर्टेन प्रोसेस, यू आर डूइंग द प्रोडक्शन. तो ये हमारा ये साइकिल जो होता है वो सालों साल कंपनी में चलते रहता है वर्किंग कैपिटल का. तो दैट्स व्हाई योर वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज अ सर्क्यूलेटिंग इन नेचर. यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ वी विल I'll just explain this working capital. Business firm needs the funds. ये हमें चाहिए. क्या चाहिए होता है हर कोई कंपनी को? फंड्स. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि फंड्स इज नेसेसरी. नाउ ये फंड्स क्या करते हैं? जैसे हमारा फिक्स कैपिटल डिसाइड करते हैं, वैसे हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ये क्या करना होता है? हमें डिसाइड करना होता है. यस, तभी वर्किंग कैपिटल यूज कहाँ पे होगा? सो दिस कैन बी यूज to buy raw materials and to pay the wages and the expenditure. बेसिक खर्चा कंपनी का वर्किंग कैपिटल में कहाँ पे होता है? रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए. और along with this they have to pay the wages and the some expenditures. Yes, अभी हमें क्या हुआ? हमें क्या मिलेगा? हमारे पास कैश है, तभी ये कहाँ पे हमने किया? इसको कन्वर्ट किस में किया? हमारी इन्वेंट्रीज में. यानी हमने हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्ट किया है. अभी ये रॉ मटेरियल हम लोग क्या करेंगे? ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस यानी आपका ऑपरेशंस वाला पार्ट. तो आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो आपके कंपनी का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आप रॉ मटेरियल पे फॉलो करोगे. देन वो आपको क्या देगा? प्रोसेस होने के बाद आपको देगा फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स मिलेगा. अभी ये जो फिनिश गुड्स है वो हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट. मार्केट में सेल करेंगे.
और मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, एजम्पशन इज व्हाट कि ऑल द सेल्स इज ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स इज ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस है क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें पैसे कब मिलने वाले हैं, बाद में मिलने वाले। यस, तो यहाँ पे प्रिज्यूम्स गुड्स आर सोल्ड ऑन दी क्रेडिट बेसिस। नाउ ये जो पेएबल हमें मिलने वाला है, रिसीवेबल जो मिलने वाला है वो कब मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स that is required some time, so that means it is called as a maturity period। उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, और वो पीरियड के बाद हमें क्या होगा, पैसा मिलने के लिए स्टार्ट होगा। अगेन वो पैसा मिलने के बाद क्या होगा, हाँ, पैसा मिलने के बाद आप क्या करोगे, वो पैसा नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए लगाओगे, प्रोडक्शन उसके ऊपर प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट रेडी होगा, अगेन यू आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट। सो दैट मीन्स ये सर्कल, ये साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल हमेशा चलते रहता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। So I hope everyone understand this working capital, and if you're not understand, please message me or give your comments on the comments box. Now we will begin with your next part, that is your factors affecting for fixed capital. But before that, I just give the how to remember those fixed capital factors. Yes? तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है NSS। आपको NSS वर्ड पता है? यस, NSS पता है। NSS आटा पे, आटा पता है और पे पता है, तो NSS आटा पे is a simple formula to remember the factors affecting for your fixed capital. So first point is nature of business. Now in the last year in OCM we have studied what is a business, what are the different forms of business and all, ये हमने देखा है। यस, तो वहाँ पे हमने देखा है कि कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, कोई इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई इंडस्ट्री आपका सर्विसेज होता है। सो ऑल वी दिस अवेयर अबाउट इट। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक यूटिलिटीज to invest huge amount of fund। जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे आपको क्या लगने वाला है, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगने वाला है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कम है, थोड़ा एवरेज, वहाँ पे कम मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। या मैन्युफैक्चरिंग के अपोजिट क्या आ सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, या आपका सेल्स आ सकता है। तो ऐसे कोई इंडस्ट्री है तो आपको वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। बट सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक यूटिलिटीज है, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल। क्योंकि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट या आपका फाइनल जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो सकता है। यस, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का गोल क्या होगा, गिव मैक्सिमम, प्रोड्यूस मैक्सिमम, टू गिव द मैक्सिमम प्लांट। फॉर एग्जाम्पल लो, Amul is an Indian brand, so you know the Amul factory, and Amul is in a various products that we know. So हर एक product का there is a different categories also. For example, take an example of milk. ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है, प्रोडक्शन में आता है। तो मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मिल्क में भी there is a lot of types. So यहाँ पे हमारा क्या ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, फिक्स कैपिटल, क्योंकि हमें मशीन्स लगेंगे, हमें प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, हमें बहुत सारी चीजें लगने वाली है। सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अ ह्यूज कैपिटल अमाउंट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। अभी हम लोग लेंगे ट्रेडिंग वाला बिजनेस। वहां पे सिंपल एग्जांपल, ऑनलाइन, इट्स अ ट्रेडिंग हब, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे थोड़ी फिक्स कैपिटल लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है क्या, कंपेयर टू योर मैन्युफैक्चरिंग। So this is a best example that the nature of business where there is a manufacturing and your public utilities where you require maximum amount is to be invested in your fixed capital. I hope this first point is clear. Now the size of business. What do you mean by size? जितना बड़ा organization
उतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वहाँ पे फिक्स कैपिटल। तो लार्ज अभी ज़्यादा साइज यानी क्या, सिर्फ बड़ा दिखने में, नो, दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग इन अ बल्क। जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल क्या होने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिया है where you can easily remember the points as well. The first point we have completed nature of business, that is totally depends on your business कि what type of capital you require. Where there is a manufacturing, where you can use a maximum your fixed capital can be used. Size, जितना बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा उतना वहां पे क्या होगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. Now mostly all processes are done using automatic machines and equipments. लेबर ज़्यादा यूज नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटेड या आपके रोबोटिक्स, तो ये आपका मशीन ही हुआ. So that means there is your investment can fixed capital investment is more. Scope of business, business carry on a production or a distribution on a large scale require more amount of your fixed capital. जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा जो इंडस्ट्री में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंडस्ट्री में हो रहा है, सो वेयर यू कैन यूज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन फिक्स कैपिटल. एक्सटेंट ऑफ अ लीज और रेंट. नाउ बेसिकली जब एंटरप्रेन्योर होते हैं तो उनके पास ज़्यादा एट द इनिशियल स्टेज इतना अमाउंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, कोई जो सपोज उनको लैंड लेना है, तो लैंड अभी इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग. लैंड जगह में इन्वेस्टमेंट करना दैट इज अ वेरी, आप गांव में लो, शहर में लो, आपको जगह का प्राइस ऑलवेज इट शुड बी इंक्रीजिंग इन ऑर्डर. तो वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है कि जगह में पूरा इन्वेस्टमेंट करने से बेटर वो जगह वो रेंट पे ले सकता है. हमें रेंट पे पता है. नाउ यू लर्न वन मोर कंसेप्ट दैट इज अ लीज. लीज यानी क्या, सपोज आई एम ओनिंग वन लैंड. हाँ, सो लैंड में ओन करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी को चलाने के लिए, वहां पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं उनको दूंगी, यानी वो वहां पे उनका बीच में लेसर और लेसी, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो लीज कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं उनको कहते हैं. तो दैट पर्सन्स आर इन्वॉल्व एंड उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑन दैट टाइम व्हाट डज दिस टू फेलो इज हैविंग, दिस लेसर एंड लेसी हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या होगा कि मैं सपोज लेसर हूँ, मेरी जगह है और मैंने लेसी को दिया है, यानी थर्ड पार्टी कोई है, सेकंड पार्टी कोई है, तो वो क्या करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ यूज करेगा और उसके बदले में मुझे पैसे देगा. सो दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज हैपन्स. तो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लैंड में करने से बेटर आई कैन यूज माई दैट फंड समवेयर एल्स. इसके लिए देयर इज एक्सटेंट ऑफ लीज और अ रेंट. सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट यानी मैंने जो, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल में क्या होता है, सब जो आपके कार के या मोटर के जो पार्ट्स होते हैं वो एक जगह पे नहीं बनते, अलग अलग जगह से बनते हैं, देन दे कैन असेंबल एज अ कार. तो दिस इज कॉल्ड एज यू कैन कॉल्ड इट एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल व्हील्स बनाने के लिए एक कंपनी को दो और क्लच बनाने के लिए कोई एक कंपनी को दो. दैट मीन्स व्हाट दिस यू कैन योर सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी हैपन. इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका फिक्स कैपिटल जो मशीन्स या ऑटोमेटिव कुछ एनर्जी परचेज करने में लगेगा, सो देन यू कैन यूटिलाइज फॉर समवेयर एल्स. So that means arrangement of a subcontract. Yes, limited assets are required. जितना चाहिए उतना ही आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट वहां पे करोगे, ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करोगे. नेक्स्ट इज योर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. एक्विजिशन कोई ओल्ड चीजें होती है, ओल्ड एसेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं, उसको आप थोड़ा ऑयलिंग या ग्रीसिंग वगैरह करो, then they are going very smoothly. Yes, so instead of purchasing new assets, you can buy the old equipments as well, and that lower down your fixed capital value also. Yes, so acquisition of a these are all are factors affecting to your fixed capital. Factors affect करते हैं. Yes, तो एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट के आप क्या करोगे, वहां पे जितना कम पैसा लगाओगे उतना आपको बेटर है. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट. यहाँ पे जस्ट आई विल गिव द एग्जांपल कि गवर्नमेंट इज गिविंग लैंड